जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को आरंभ करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्ण, जो भी भक्त आज इस अमृतवाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे। उनके दुख, चिंता, रोग और भय सब कुछ आपके चरणों में समर्पित हो जाए। मन सदैव भक्ति में लीन रहे और आत्मा में शांति का अनुभव हो। अगर आप सचमुच श्री कृष्ण से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। आपकी यह एक भक्ति भरी टिप्पणी हमारी इस यात्रा को और भी दिव्य और मंगलमय बना देगी। और हां दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल अजय डिवाइन ज्ञान पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सकें। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि दूसरों पर आश्रित होकर जीवन जीना आत्मा का अपमान है। जब तुम अपने पैरों पर खड़े होते हो तभी आत्मविश्वास जन्म लेता है। अपने हाथों से कमाया हुआ सुख ही तुम्हें गर्व देता है। दूसरों की दया पर जीना कमजोरी है। अपने दम पर कर्म करने वाला ही संसार का आधार बनता है। वह स्वयं प्रकाश बनता है और अंधकार मिटाता है। यही आत्मनिर्भरता धर्म है। श्री कृष्ण ने कहा है, इस संसार में रिश्ते, दोस्त और संपत्ति सब एक दिन साथ छोड़ देंगे, लेकिन तुम्हारा कर्म तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। तुम्हारा कर्म ही तुम्हें ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। आलस्य करने वाला दूसरों पर निर्भर हो जाता है। आलसी व्यक्ति दूसरों पर निर्भर होकर जीता है और अंत में दुख पाता है। लेकिन जो मेहनत करता है वह हर मुसीबत में रास्ता बना लेता है। भगवान कहते हैं, कर्म से ही मुक्ति है। अपने दम पर कर्म करना ही सच्चा बल है। यही जीवन की सुरक्षा है। अर्जुन को श्री कृष्ण ने समझाया कि भिक्षा अपमान है। मेहनत से कमाया अन्न अमृत के समान है, लेकिन भीख का अन्न जहर बनकर आत्मा को खा जाता है। भीख आत्मा को छोटा कर देती है। निर्भर जीवन हमेशा डर और दुख से भरा होता है, लेकिन अपने श्रम से जीने वाला हर निवाले में आनंद पाता है। अपने दम पर जीना आत्मसम्मान का दीपक है। यही सच्चा सुख है। दूसरों पर निर्भर इंसान हमेशा भय, संकोच और अपूर्ण इच्छाओं से घिरा रहता है। जो दूसरों पर निर्भर होता है उसकी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। वह सदा भय और संकोच में जीता है। स्वावलंबन आत्मा को आकाश देता है। स्वतंत्रता ही आत्मिक सुख है। यही परम मार्ग है। भाग्य के भरोसे बैठने से कुछ नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। सफलता केवल प्रयास करने वालों को मिलती है। दूसरों का सहारा लेने वाला पिछड़ जाता है, लेकिन खुद आगे बढ़ने वाला ही विजयी होता है। मेहनत से पाया गया सुख कभी छिनता नहीं। प्रयास ही वह चाबी है जो सफलता के द्वार खोलती है। जो दूसरों पर आश्रित है उसका जीवन भय से भरा रहता है। उसे हर समय खोने का डर रहता है। निर्भरता आत्मा को कमजोर बनाती है। आत्मनिर्भर व्यक्ति निडर होता है। निडरता ही गीता का संदेश है। अपने दम पर जीने वाला निर्भय हो जाता है। यही सच्ची स्वतंत्रता है। मनुष्य का सबसे बड़ा सहारा उसका आत्मबल है। संसार का कोई धन, कोई संबंध, कोई शक्ति सदा साथ नहीं रहती, लेकिन आत्मबल कभी साथ नहीं छोड़ता। यही तुम्हें कठिनाई में थामता है। यही तुम्हें संकट में संभालता है। आत्मबल वाला इंसान दूसरों का भी सहारा बनता है। याद रखो, सच्चा सहारा कोई बाहरी वस्तु नहीं, बल्कि तुम्हारा आत्मबल है। जो आलसी है वह दूसरों पर निर्भर हो जाता है। आलस्य जीवन को बर्बाद कर देता है। गीता कहती है, कर्मयोग ही श्रेष्ठ है। कर्मशील व्यक्ति कभी गुलाम नहीं होता। जो आलस्य छोड़कर कर्म करता है वही स्वतंत्र होता है। अपने दम पर जीने वाला ही आनंद पाता है। आलस्य को त्यागो और कर्म करो। जो अपने कर्तव्य से भागता है वह जीवन में बोझ बन जाता है, लेकिन जो अपने कर्तव्य को निभाता है वही महान बनता है। दूसरों पर जीना अपमान है, अपने कर्म से जीना सम्मान है। अर्जुन, अपने धर्म का पालन करना ही मुक्ति का मार्ग है। कर्तव्य ही तुम्हें आत्मबल देता है और सच्चा गौरव प्रदान करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों की दया की रोटियां खाकर जीना आत्मा के गले में अपमान की बेड़ी डालने जैसा है। जो जीवन अपने श्रम से चलता है वही जीवन सुगंधित होता है, वही सम्मान पाता है। आत्मसम्मान मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति है। यही उसकी असली पहचान है। जो इंसान अपने पैरों पर खड़ा है वही सच में स्वतंत्र है। वही जीवन का आनंद लेता है।
अपमान सहकर जीना आत्मा की हत्या करने के समान है। ऐसे जीवन से तो मृत्यु कहीं बेहतर है। याद रखो, आत्मसम्मान ही गीता का अमृत है और यही आत्मा की सच्ची विजय है। गीता में कहा गया है कि भगवान उन्हीं की मदद करते हैं जो स्वयं प्रयास करते हैं। भगवान कभी आलसियों की प्रार्थना पूरी नहीं करते, वे उन्हीं के साथ खड़े होते हैं जो खुद चलने का साहस रखते हैं। आलसी हाथ जोड़कर बैठे रहते हैं, पर कर्मशील के लिए रास्ते खुलते चले जाते हैं। जो अपने दम पर कर्म करता है वही उनकी कृपा का पात्र बनता है। कर्म ही सच्ची पूजा है। यही वह मार्ग है जिस पर भगवान साथ साथ चलते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों से मिली चीजें थोड़ी देर खुशी देती हैं, फिर मन खाली हो जाता है, पर अपने श्रम से कमाया हुआ सुख जीवन भर मिठास घोलता है। मेहनत का फल ही सबसे मीठा होता है। आत्मा को संतोष केवल अपने श्रम से ही मिलता है, किसी और की दया से नहीं। अपने श्रम से जीना ही सच्ची पूजा है। यही गीता का आदेश है। दूसरों पर निर्भर रहने वाला कठिनाई आते ही टूट जाता है, लेकिन अपने दम पर जीने वाला हर कठिनाई में खड़ा रहता है। कठिनाई ही मनुष्य को मजबूत बनाती है। संघर्ष आत्मबल को बढ़ाता है। गीता कहती है, धैर्य और साहस रखो। निर्भरता में साहस नहीं टिकता, स्वावलंबन ही सच्ची शक्ति है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो दूसरों पर निर्भर है वह कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। स्वतंत्रता आत्मा का स्वभाव है। आत्मा बंधन में रहकर दुखी हो जाती है। स्वावलंबन आत्मा को स्वतंत्र करता है। स्वतंत्रता से आनंद जन्म लेता है। यही गीता की शिक्षा है। स्वतंत्र रहो और अपने दम पर जियो। दूसरों के सहारे जीने वाला आत्मविश्वास खो देता है। आत्मनिर्भर बनने से आत्मविश्वास जगता है। आत्मविश्वास ही विजय की कुंजी है। गीता कहती है, जो अपने मन पर विश्वास करता है वही आगे बढ़ता है। निर्भरता से आत्मविश्वास मर जाता है। आत्मनिर्भरता आत्मबल जगाती है। आत्मविश्वास ही ईश्वर का आशीर्वाद है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो संकट के समय दूसरों के सहारे बैठा रहे वह कायर है। वीर वही है जो अपने दम पर खड़ा होता है। कठिनाई चाहे पर्वत जैसी हो, साहसी आत्मा उसे चीर देती है। आत्मबल से खड़ा इंसान देवत्व को छू लेता है। निर्भरता तुम्हें छोटा बना देती है, आत्मबल तुम्हें विराट बना देता है। संकट में आत्मनिर्भर रहना ही असली वीरता है। श्री कृष्ण कहते हैं, भीड़ हमेशा भटकाती है। जो सोचने का साहस नहीं करता वह दूसरों के फैसलों में डूब जाता है। गीता कहती है, अपने विवेक से चलो, यही सच्चा धर्म है। भीड़ पर चलने वाला अपना मार्ग खो देता है, पर अपने दम पर चलने वाला ही सच्चा यात्री है। निर्भरता अंधकार है, आत्मनिर्भरता ही प्रकाश है। आत्मा को सबसे बड़ा सुख तब मिलता है जब वह स्वतंत्र और आत्मनिर्भर रहती है। दूसरों पर बोझ बनने से आत्मा दुखी होती है। जैसे पक्षी खुला आकाश चाहता है, वैसे ही आत्मा स्वावलंबन चाहती है। अपने श्रम से जीना आत्मा का पर्व है। स्वावलंबन आत्मा की महिमा है। यही आत्म सुख है। यही गीता का आनंद संदेश है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, उठो, वीर बनो, अपने कर्तव्य को निभाओ। यही शिक्षा हर मनुष्य को है। जो अपने पैरों पर खड़ा नहीं होता वह गिर जाता है। जीवन का आधार तुम्हारा आत्मबल है। दूसरों का सहारा रेत का सहारा है। अपने दम पर जीने वाला ही पर्वत समान अडिग रहता है। यही मनुष्य का धर्म है। दूसरों की दया पर जीना आत्मा को अपमानित करता है। दया से मिला अन्न केवल पेट भर सकता है, आत्मा नहीं। आत्मा तो परिश्रम के रस से ही तृप्त होती है। श्रम में ही भगवान का वास है। मेहनत से कमाया जीवन ही सबसे पवित्र है। निर्भरता केवल दुख लाती है। श्रम से जीना ही गीता का सच्चा धर्म है। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों से मिला सुख केवल बाहर तक सीमित होता है, पर अपने कर्म का फल आत्मा को भीतर से तृप्त करता है। स्वावलंबन आत्मा को गवाता है, जबकि निर्भरता उसे रुलाती है। कर्मयोगी का हृदय आनंद से भर जाता है। यही गीता का मार्ग है। यही आत्मनिर्भर जीवन का सच्चा रस है। कहते हैं, धन खो जाए तो वापस आ सकता है, पर आत्मसम्मान खो जाए तो जीवन अधूरा हो जाता है। दूसरों पर आश्रित रहना आत्मसम्मान का वध है। स्वावलंबन आत्मसम्मान की रक्षा करता है। गीता कहती है, जो स्वयं खड़ा होता है वही पूजनीय है। आत्मसम्मान जीवन की ज्योति है। अपने दम पर जीना आत्मसम्मान की रक्षा है। यही सच्चा वैभव है। हर दुख का मूल दूसरों पर निर्भर होना है।
निर्भरता अपेक्षाएं जन्म देती है और अपेक्षाएं हमेशा चोट देती हैं। स्वावलंबन अपेक्षाओं को खत्म करता है। निर्भरता में मनुष्य रोता है, आत्मनिर्भरता में मनुष्य खिलता है। गीता कहती है, दूसरों पर बोझ मत बनो, अपने दम पर जीना ही सच्चा सुख है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो दूसरों के रास्ते पर चलता है वह केवल अनुयायी रह जाता है, लेकिन जो अपने पैरों से रास्ता बनाता है वही नेता कहलाता है। गीता का सच्चा वीर वही है जो अपने दम पर नया मार्ग गढ़ता है। दूसरों के सहारे चलना किसी को महान नहीं बनाता, अपनी ताकत से बना रास्ता ही सबके लिए दीपक बनता है। यही सच्चा नेतृत्व है, यही गीता का संदेश है। ईश्वर उन्हीं की मदद करते हैं जो अपने पैरों पर खड़े होते हैं। जो दूसरों का सहारा खोजते हैं वे कृपा से वंचित हो जाते हैं। अपनी मेहनत पर भरोसा करना ही ईश्वर का प्रिय गुण है। भगवान हमेशा कर्म करने वालों के साथ खड़े रहते हैं। दूसरों पर निर्भरता कमजोरी है, अपने बल पर जीना ही सच्ची भक्ति है। यही दिव्य सत्य है। भाग्य के भरोसे बैठने वाला दूसरों का गुलाम बन जाता है। गीता कहती है, अपने कर्म से भाग्य लिखो। अपने पैरों पर खड़ा होना ही तकदीर को बदलना है। आलसी हमेशा दूसरों पर दोष डालता है, मेहनती अपने जीवन की कलम खुद पकड़ता है। यही अपने दम पर जीना है, यही पुरुषार्थ है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो दूसरों पर टिका रहता है उसका साहस धीरे धीरे मर जाता है, लेकिन जो अपने पैरों पर खड़ा होता है उसमें पर्वत जैसा बल आ जाता है। साहस किसी और से नहीं, तेरे आत्मबल से जन्म लेता है। निर्भरता तुझे डरा देगी, पर आत्मनिर्भरता तुझे निडर बना देगी। मेरा वीर वही है जो निर्भीक है, इसलिए अपने दम पर जी। यही साहस का मूल है। श्री कृष्ण कहते हैं, संघर्ष ही जीवन का शिक्षक है। जो इससे भागता है वह दूसरों की छाया ढूंढता है, पर जो अपने दम पर संघर्ष करता है वही सच्चा विजेता होता है। अर्जुन, मैंने तुझसे भी कहा था, युद्ध से मत भाग, यही धर्म है। निर्भरता तुझे कायर बनाएगी, आत्मनिर्भरता तुझे शूरवीर बना देगी। संघर्ष को शाप मत मानो, यह तो जीवन का उत्सव है। श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे मैंने तुझसे कहा, उठ, धनुष उठा और युद्ध कर, वैसे ही हर मनुष्य से कहता हूं, उठ और अपना कर्तव्य निभा। दूसरों की ढाल मत खोज, स्वयं योद्धा बन, अपने पैरों पर खड़ा रह। यही जीवन का सार है, यही मेरा आदेश है। हे मानव, श्री कृष्ण कहते हैं, हे भक्त, मुझे फूल माला या धन से प्रसन्न नहीं किया जा सकता। मुझे प्रसन्न करने का मार्ग है कर्म। अपने दम पर जीना ही मेरा सच्चा भजन है। श्रम ही पूजा है। निर्भरता केवल पाखंड है, आत्मनिर्भरता ही मेरी सच्ची आराधना है। यही सच्चे भक्त का धर्म है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन सागर है और हर किसी की अपनी नाव है। यदि तू अपनी नाव किसी और को सौंप देगा तो तूफान तुझे डूबा देंगे। अपने हाथों से नाव खेने वाला ही किनारे पहुंचता है। अर्जुन, आत्मबल ही तेरी पतवार है। निर्भरता नाव को बेबस बना देती है, आत्मनिर्भरता तुझे पार उतार देती है। अपने दम पर जीना ही सागर पार करना है। श्री कृष्ण कहते हैं, अंधकार से निकलने का उपाय है अपना दीपक स्वयं जलाना। दूसरों का दीपक उधार लेकर प्रकाश कभी स्थायी नहीं होता। स्वयं को प्रकाशित कर। आत्मनिर्भरता ही जीवन का दीपक है। निर्भरता केवल परछाई देती है, आत्मबल से जला दीपक आत्मा को अमृत ज्योति देता है। यही अमर प्रकाश है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो दूसरों पर निर्भर रहता है उसे कोई गंभीरता से नहीं लेता। संसार उनका सम्मान करता है जो अपने पैरों पर खड़े रहते हैं। मेरा वीर वही है जो आत्मनिर्भर है। निर्भरता से तुझे केवल दया मिलेगी, सम्मान नहीं। आत्मनिर्भर व्यक्ति ही दूसरों का मार्गदर्शक बनता है, वही प्रेरणा का स्रोत बनता है। यही सच्चा सम्मान है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो दूसरों की पहचान पर जीता है वह गुमनाम हो जाता है, पर जो अपने कर्म से जीता है उसका नाम अमर हो जाता है। अर्जुन, कर्म से ही मनुष्य महान बनता है। निर्भरता नाम को मिटा देती है, आत्मनिर्भरता नाम को अमर कर देती है। इसलिए अपने कर्म से पहचान बना, यही जीवन की सच्ची उपलब्धि है। श्री कृष्ण कहते हैं, भाग्य दूसरों के भरोसे नहीं बदलता, भाग्य तो तेरे परिश्रम से लिखा जाता है। हे अर्जुन, मेरा संदेश है, उठ और कर्म कर। निर्भरता तेरे भाग्य को अंधकारमय करेगी, आत्मनिर्भरता उसे स्वर्णिम बना देगी। परिश्रम ही तुझे देवत्व तक ले जाएगा।
यही पुरुषार्थ का मार्ग है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो दूसरों पर निर्भर रहता है वह हमेशा निराशा पाता है। वह अपेक्षाएं करता है और फिर टूट जाता है। हे पार्थ, अपेक्षा दुख की जड़ है। स्वावलंबन अपेक्षाओं को काट देता है। आत्मनिर्भर व्यक्ति भीतर से संतुष्ट रहता है। उसे सुख बाहर से नहीं, भीतर से मिलता है। यही मेरा परम संदेश है। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों की कृपा से पाया सुख कभी गर्व नहीं देता, पर अपने संघर्ष से पाया फल ही गर्व का कारण है। अर्जुन, संघर्ष आत्मा को चमकाता है, निर्भरता आत्मा को धूमिल कर देती है। आत्मनिर्भर व्यक्ति अपने परिश्रम से महान बनता है। उसका संघर्ष ही उसकी विजय है। यही जीवन का गौरव है। श्री कृष्ण कहते हैं, शरीर के अस्त्र शस्त्र सीमित हैं, लेकिन आत्मबल असीम है। आत्मबल से निर्भरता की जंजीरें टूटती हैं। अर्जुन, मेरा योद्धा आत्मबल से ही विजयी होता है। निर्भरता हथियार छीन लेती है। आत्मनिर्भरता जीवन को अजेय बना देती है। आत्मबल ही मेरा वरदान है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो दूसरों पर निर्भर है वह दूसरों की आवाज में खो जाता है, पर आत्मनिर्भर व्यक्ति अपने हृदय की आवाज सुनता है। याद रख, आत्मा ही सच्चा मार्गदर्शक है। निर्भरता आत्मा की आवाज दबा देती है। आत्मनिर्भरता उसे गूंज बना देती है। अपने हृदय की सुनो और उसी पर चलो। यही जीवन का सत्य है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्रिय, जो खुद दूसरों पर निर्भर है वह सच्चा प्रेम नहीं कर सकता। प्रेम तभी खिलता है जब आत्माएं स्वतंत्र हों। निर्भरता प्रेम को बंधन बना देती है। आत्मनिर्भर व्यक्ति प्रेम में स्वतंत्रता देता है। सच्चा प्रेम वही है जो बंधन से मुक्त हो। स्वावलंबन ही प्रेम का आधार है। यही अनंत सुख है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो हमेशा दूसरों पर निर्भर रहता है उसका विश्वास टूट जाता है। वह स्वयं पर भरोसा खो देता है। पर मैंने कहा है, आत्मविश्वास ही विजय है। आत्मनिर्भर व्यक्ति का विश्वास अडिग होता है। वह परिस्थिति से नहीं डगमगाता। आत्मनिर्भरता ही विश्वास की जड़ है। यही विजय का मार्ग है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने दम पर जीना अहंकार नहीं है, यह तो भक्ति है। जब तुम अपने श्रम का फल ईश्वर को अर्पित करते हो तभी जीवन पवित्र होता है। मैंने गीता में कहा, कर्म करो, फल मुझे सौंप दो। निर्भरता तुझे कर्म से दूर कर देती है। आत्मनिर्भरता हर कर्म को मेरी पूजा बना देती है। यही कर्म योग है। यही आत्मनिर्भर भक्ति है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो दूसरों के सहारे जीता है वह कभी बड़ा नहीं बन सकता। वह हमेशा सीमित रह जाता है। बड़ा वही है जो अपने बल पर खड़ा होता है। आत्मनिर्भर व्यक्ति ऊंचाइयों तक पहुंचता है। निर्भरता पंख काट देती है। आत्मनिर्भरता आकाश दे देती है। यही महानता का मार्ग है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं कहता हूं, स्वयं दीपक बनो। जो अपने भीतर प्रकाश जलाता है उसे बाहरी सहारे की आवश्यकता नहीं रहती। निर्भरता अंधकार में जीना है। आत्मनिर्भरता प्रकाश में जीना है। का सहारा खोजने से जीवन अधूरा रहता है। स्वयं दीप बनकर ही तुम दूसरों को राह दिखा सकते हो। यही मेरा आदेश है। श्री कृष्ण कहते हैं, बंधन वही है जब तुम दूसरों पर निर्भर हो। स्वावलंबन ही मुक्ति का द्वार है। मेरा संदेश है, निर्भरता छोड़ो, आत्मबल जगाओ। आत्मनिर्भरता तुम्हें भय और दुख से मुक्त करती है। वही सच्ची स्वतंत्रता है। आत्मनिर्भर जीवन ही मोक्ष का पहला कदम है। यही गीता का परम रहस्य है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, जो अपने श्रम से जीवन जीता है वही सच्चा यज्ञ करता है। यज्ञ का अर्थ है अपने हिस्से का कार्य स्वयं निभाना। दूसरों पर बोझ डालना अधर्म है। निर्भरता यज्ञ को अपवित्र कर देती है। स्वावलंबन हर कर्म को मेरी भेंट बना देता है। अपने दम पर जीना ही सबसे बड़ा यज्ञ है। यही गीता का दिव्य संदेश है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो दूसरों पर निर्भर है वह हर समय भय में जीता है। उसका मन हमेशा असुरक्षित रहता है। आत्मनिर्भर व्यक्ति निर्भीक होता है। मैंने कहा है, निडरता ही दैवी गुण है। निर्भरता डर और संकोच लाती है। आत्मनिर्भरता साहस और शांति लाती है। अपने दम पर जीने वाला हर परिस्थिति में अडिग खड़ा रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों से मिला सुख केवल शरीर को तृप्त करता है, पर अपने श्रम से मिला सुख आत्मा को आनंदित करता है। यही जीवन का असली रस है। निर्भरता जीवन को फीका बना देती है। स्वावलंबन जीवन को मधुर बना देता है। मैंने कहा है,
कर्म का रस सबसे महान है। अपने दम पर जीना ही जीवन का रसास्वादन है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्तव्य छोड़ने वाला दूसरों पर निर्भर हो जाता है। निर्भरता जीवन को बोझ बना देती है, पर जो अपने दम पर कर्तव्य निभाता है वही सुखी होता है। मैंने गीता में कहा, अपने धर्म को कभी मत त्यागो। दूसरों पर बोझ बनने से अच्छा है संघर्ष करना। आत्मनिर्भरता कर्तव्य निभाने से आती है। यही धर्म का पालन है। श्री कृष्ण कहते हैं, मोक्ष का अर्थ केवल मृत्यु के बाद की मुक्ति नहीं है। मोक्ष का अर्थ है भय और निर्भरता से मुक्त होना। मैंने कहा, आत्मा को स्वतंत्र करो। आत्मनिर्भरता ही मुक्ति का मार्ग है। निर्भरता ही बंधन है। अपने दम पर जीना ही मोक्ष की शुरुआत है। यही मेरी इच्छा है। दोस्तों, इन 50 उपदेशों का सार यही है कि ईश्वर ने हर आत्मा को स्वतंत्र पैदा किया है। दूसरों पर बोझ बनना आत्मा की दिव्यता का अपमान है। भगवान श्री कृष्ण का आह्वान है, उठो, अपने कर्म को निभाओ, अपने दम पर जीना सीखो। जो आत्मनिर्भर है वही सच्चा भक्त है, वही सच्चा वीर है, वही सच्चा मुक्त जीव है। जब मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा होता है तो न केवल वह स्वयं प्रकाश बनता है, बल्कि दूसरों के अंधकार को भी मिटाता है। यही गीता का चिरंतन संदेश है। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल अजय डिवाइन ज्ञान को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें। जय श्री राधे कृष्ण।